ये जो मंथ है जून का, ये मम्मा का मंथ है। जब मम्मा अव्यक्त हुई, उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। तो इस मंथ में हम मम्मा को याद करते हैं, और मम्मा की भी मुरलियां होती थी जो आपको मिलती रहती हैं ऑफ एंड ऑन। तो वो मम्मा की मुरली सुनाने लगे हैं। सो आप अभी, क्योंकि मैंने तो मैसेज भेज दिया है, तो सब 7:15 पे ही ज्वाइन करेंगे। तो आप मम्मा की मुरली सुनेंगे या योग करेंगे? दीदी मम्मा की मुरली सुन लेते हैं। मम्मा की मुरली जी बहुत जी सिंपल होती है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। जी। मम्मा की मुरली फिर सुन लेते हैं, उसके बाद हम मुरली रिविजन करेंगे। ओम शांति। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। आज परिवार के सामने एक वह प्रोग्राम 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा, तो उसके लिए भी आप इनवाइट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मीठी मम्मा ने 24 जून 1965 में साकार वतन से अव्यक्त हुए हैं, एडवांस पार्टी में गए हैं भविष्य की सेवाओं अर्थ। रोज ही हम मम्मा की मुरली, मम्मा से जो भी स्मृति मास है, इसमें एक विशेषता मम्मा की लेंगी जो मधुबन से आई है। मीठी जगदम्बा माँ की विशेषताएं हैं। मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते हैं। ये मम्मा की विशेषता थी, ज्ञान की स्पष्टता, सरलता से दूसरों को समझाना। आज मम्मा ने जो बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट किया, 1957 में गीत चला, मेरा छोटा सा देखो है ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है, और विष्णु शंकर हमारे क्या लगते हैं? विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा कौन है? शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। सुख और शांति का आधार क्या है? पवित्रता। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले,
पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। कौन सा? सुख शांति का। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का अजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? सोचना चाहिए। जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना है, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें? वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहां का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। परमात्मा में सब रस समाया हुआ है, सभी संबंधों की रचना मिलती है, तब ही तुमेव माताश्च पिता कहते हैं। आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी उस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई? परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बचाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। सुख दुख से न्यारा तो परम धाम जाना, यह है सुख दुख से न्यारा। लेकिन हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख के लिए। यह तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर
आप पे ही आकर बताता है, अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। ओम शांति। छोटा सा संसार और इस संसार में क्या क्या पुरुषार्थ करना है ये मम्मा ने स्पष्ट किया। शांति। चलिए सब अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। मैं ज्योति बिंदु मुझे सिर्फ अपना स्वरूप नजर आ रहा है मन और बुद्धि से। अपने आप को देखें और बाबा का आवाहन करें, बाबा आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने बाबा। बाबा का हाथ मेरे सिर पर, उसकी वरदानी दृष्टि को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मम्मा की मुरली सुनी सबने? जी। तो जून मंथ में छोटे से एक्सर्प्ट मम्मा की मुरली के हम भी पढ़ेंगे। सबको मंजूर है? जी। और दूसरा, मम्मा के बारे में भी कुछ थोड़ा सा जानकारी लेंगे, थोड़ी छोटी छोटी चीजें उनकी लाइफ की, वो भी हम शेयर करेंगे। तो 5-10 मिनट्स ऑन दैट। उससे हमारे जो हमें अंडरस्टैंडिंग ये मिलती है कि मम्मा लक्ष्मी कैसे बनी, क्या उनमें गुण थे जो वो लक्ष्मी के पद को उन्होंने प्राप्त किया, और उन चीजों को हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने का एफर्ट करें। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने बोला, प्रतिज्ञा करो हम सारे बच्चे पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगी, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। एक सेकेंड, ये हाँ सबका हो गया म्यूट। ओके। तो प्रतिज्ञा करो। हमने बाबा ये तो मोटा मोटा लिखा है, पास विद ऑनर बन के दिखाएंगे। पास विद ऑनर बनने के लिए क्या क्या बातें हैं? बहुत सी बातें, है ना? तो जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम मोटे रूप में बोलते हैं मैं लक्ष्मी बनूंगी, मैं तो नारायण बनूंगा। ऐसे हम जब प्रतिज्ञा करते हैं, हमें क्या याद रखना है कि हम अपना एक वीकली एफर्ट अपने लिए याद रखें कि मैं इस चीज पे अभी फोकस करूं। जैसे अब आप में से कईयों ने कल चार्ट भी भेजा अपना, 2 दिन का किसी ने भेजा, किसी ने 1 दिन का भेजा। अब ये चार्ट रखना भी प्रतिज्ञा करना है कि मैं रोज चार्ट बाबा आपको भेजूंगी, मैं रोज आपसे बात करके ही सोऊंगी। ये भी, ये ऐसी छोटी छोटी जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, यही हमारे को बड़ी प्राप्ति अंत में कराएंगे। जो अभी तक चार्ट नहीं लिख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू इट, क्योंकि यही बातें हैं जो हमारे को बनाएंगी, हमारे को लक्ष्मी नारायण बनाएंगी। कितनी छोटी सी बात है, कितना समय लगा
चार्ट लिखने में जरा बताएंगे, जिसने लिखा जरा बताएंगे। few seconds. तो कर सकते हैं। फ्यू सेकंड्स किसको लगेंगे? जो उसके बारे में सोचेगा दिन भर, रिकॉल करने में बस। रिकॉल क्यों करेंगे, कब करेंगे? व्हेन यू वर्कड ऑन इट ऑल द टाइम, जब ध्यान में रहेगा। नहीं तो सोचते रह जाएंगे, करा था, नहीं करा था, हुआ था, ऐसे ही रह जाएगा। आपने अमृत वेला किया ना, उस टाइम पे अपने को नंबर दे दो, तो रात को नंबर देने में देर नहीं लगेगी। नहीं तो उसी टाइम लिख लो। ट्रैफिक कंट्रोल मिस हुआ ना, एक मिस हुआ, याद रखो मैं दूसरा तो करूंगी ही करूंगी। अच्छा, कितने ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। आप लोग कितने करते हो? 3 या 4 दीदी। अच्छा, हम टारगेट 5 ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, टारगेट 5 का रखो। जी दीदी। उससे क्या होगा, फिर हम उसको बढ़ा लेंगे। दीदी, हाँ, जैसे कभी 1 घंटे या 2 घंटे में कभी भी मतलब काम की वजह से हो नहीं पाया, तो एक साथ 1 घंटे में ज्यादा कर ले तो चलेगा? पर ये नहीं कि अभी एक बस आप 5 मिनट बैठ गए, चलो 4 हो गए इसमें। एक बारी करा, बैठे, फिर दूसरी बारी करा, ताकि बीच में टाइम लैप्स हो। उस टाइम लैप्स में अपने को देखो मेरी स्थिति कितनी अच्छी थी। और मिस हो गया क्योंकि भूल गए, वो एक बात है। मिस हो गया क्योंकि आप बिजी हो, बिकॉज आप किसी से मिल रहे हो, उसमें क्या करना है, सबको याद है ना, अपने को आत्मा और दूसरों को आत्मा देखना। जी। ये भी शक्ति देता है, ठीक है ना। तो हमने करना है। रचना बहन, मेरा 8-9 बार हो जाता है रोज, अब वो आदत पड़ गई है। वेरी गुड, यू कैन पैट योर सेल्फ ऑन द बैक ना। जो नहीं कर रहा वो करे। पहले ये शिकायत थी, हमें पता ही नहीं क्या करना है। अब तो चार्ट आपके सामने है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम टू आस्क, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? ये है ही, ये सेशन है ही इसीलिए। कुछ रह गया, मुरली क्लास में नहीं पता चला, तो हम यहाँ पता कर लें, नो प्रॉब्लम। तो प्रतिज्ञा एक्चुअली इट गोज एवरी आवर। जब बी जोन पे डालो तो वो, आई मीन द म्यूजिक कम्स ऑन एवरी आवर। सो 12 बार, जैसे मेरा मॉर्निंग 6 to 6 इन द इवनिंग एवरी आवर होता है, तो बीच बीच में आई मीन 5-6 टाइम्स, तो अब 12 बार बजेगा तो तुम 6 बार तो कर ही। अच्छा, 6 to 6 लगाया ना, 6 to 6 लगाया आपने। आप 8 to 8 लगाओ। अच्छा जी, मैंने भी 8 to 8 लगाया, बिकॉज टिल 8 वी आर हियर इन द क्लास। और 8 o'clock तो आप करती हो, एक्चुअली 9 to 9 लगना चाहिए। जी, या एक्चुअली आई कैन चेंज इट 9 to 9। क्योंकि आप 6 बजे मुरली सुनने बैठते हो, उससे पहले योग करते होगे, करना चाहिए, नहीं करते तो करो, है ना। फिर हम फिर उसके बाद ये क्लास होती है, उससे पहले भी हम 1 मिनट तो करते ही हैं। बाकी गीत जो बजता है उसमें भी करो, ठीक है। उस टाइम पे आप उठते हो, वॉशरूम जाते हो, फ्रेश होके आते हो, वो भी हो सकता है, पर कहने का भाव ये है, वो तो हम करते ही हैं। फिर 8 बजे यहाँ पे योग होता ही नहीं है। 9 to 9 is better. True. 9 to 9 These is two better. work more as an alarm कि मुरली का टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया। हाँ, 6 correct. 6 and 7 दोनों इस। Yeah, it's so sweet if my phone is just lying and वो शुरू होता है अगर ट्रैफिक, तो एकदम से my grandson says, "Nani, that's for you, that's for you." He also knows that Nani is going to concentrate now and not talk for a while. Right. So सबको समझ आ जाता है। हाँ जी दीदी, कई बार मुरली ये ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होता है और कॉल भी आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है। हाँ। तो उस टाइम मतलब हम एक ही चीज सुन सकते हैं या कॉल आप सुन कॉल सकते सुनो, हैं? आप कॉल सुनो, अगर वो इम्पोर्टेंट कॉल है। अगर ऐसे ही है कुछ भी कॉल, जैसे होता है ना, दोस्त का फोन आ रहा है या कुछ है, उसको आप होल्ड पे रख सकते हैं। बट जैसे आप वर्किंग हो, तो आपका जब आप जॉब में हो, रिलेटेड आती है। हाँ दीदी। हाँ, तो उस टाइम आप कॉल सुनो। क्या याद रखोगे? मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ।
बात कर लेंगे। ठीक है जी। आपने फोन रखा, उसके बाद आप कर लो ट्रैफिक कंट्रोल अगर समय, जी क्योंकि आप वर्किंग हो इसलिए मैंने बोला 5 टाइम्स, क्योंकि आप बीच बीच में नहीं रुक पाओगे, कई बार घर में भी नहीं कर पाते, घर में भी बहुत काम होते हैं, मैं समझती हूँ ये सारी बात, पर 5 टाइम्स तो मतलब जी मिनिमम। जी, हो जाएगा 5 टाइम्स से। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो प्रतिज्ञा करनी है, अब जैसे हमने चार्ट की प्रतिज्ञा करनी है, फिर अपने साथ प्रतिज्ञा कर लो, व्यर्थ को नहीं आने दें। ठीक है, व्यर्थ को नहीं आने दें, इसको कैसे करेंगे? आए जा रहा है, क्या करेंगे? अपने को समझ देनी है, ज्ञान युक्त समझ, कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं, ये चीज मुझे नीचे गिरा रही है, ये चीज मुझे कमजोर बना रही है, मुझे और दुख की ओर खींच रही है। ठीक है ना? फिर जब आप अमृत वेले मेडिटेशन करते हो, उस टाइम से पे बाबा से बात करो कि इस आत्मा के प्रति मुझे बार बार व्यर्थ आता है। किसी के साथ चैलेंज चलता है ना, तो वो व्यर्थ आता रहता है। कोई चैलेंज आता है लाइफ में, वो हमारे को बार बार, हमें पता है हमारे को इसी आत्मा के प्रति आता है या इन दो आत्माओं के प्रति आता है, होता है ना? सुबह बाबा को बोल दो कि मैं अपने ऊपर अटेंशन दूंगी, प्लीज बी विद मी। तीसरी बात, उस आत्मा को सकाश दो। सकाश क्या देंगे? कल एक बहुत सुंदर बात एक भाई ने बताई, मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। हम जब सकाश देते हैं, हमें कई बातों को याद रखना है। अब कोई आत्मा मेरे सामने चैलेंज बन के आई है, तो हम सकाश क्या देंगे? बताओ, आप करते हो? दीदी दीदी उसको शुभकामना और शुभ भावना देंगे कि जो भी मेरे साथ इसका पुराने जन्म का, पिछले जन्म का जो भी मेरा इसके साथ हिसाब किताब है वो समाप्त हो जाए। तो उसको बाबा से किरणें वो लेके समाप्त हो जाए, एक तो चलो ये बात है। दूसरा, वो ये भी मिस, बाबा के बच्चे बने, ये साकाश भी। ये सकाश बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना, तो हमारी सबसे बड़ी शुभ भावना क्या है? इसकी बुद्धि जो है आपकी तरफ लग जाए, तो वो सुखी हो जाएगा, वो चैलेंज होना बंद हो जाएगा। वन, है ना? और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, तो एक माता ने उन्हें फोन किया था भाई को कि मेरे हस्बैंड है, उनकी जॉब नहीं लगी, जॉब छूट गई है और ये जॉब ढूंढ ही नहीं रहे, मैं उन्हें सकाश देती हूँ, कोई असर नहीं। तो भाई ने पूछा आप क्या सकाश देते हो? कि कहती है मैंने सकाश दिया कि कुछ तो ढूंढो, कुछ तो करो। ये सकाश है। जॉब ढूंढो, आपको जॉब ढूंढना चाहिए, देखो कितनी मुश्किल हो रही है, ये सकाश नहीं है। क्या सकाश देना है? कि इसकी बुद्धि सही हो जाए, ये सही एक्शन लेने के लिए सशक्त हो जाए। पर दीदी बाबा, मुझे भी और आकाश दे बाबा को बोलिए दीजिए। बाबा मदद करो। नहीं, बाबा को क्या बोलना है? बाबा को बोलना है, बाबा के पास आप बैठो, बाबा का हाथ मेरे सिर पर, बाबा उसको दृष्टि दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं भी उसको देख रही हूँ, मेरी शुभ भावना है ये बाबा का बच्चा बने। अगर हम सकाश में भी टॉन्ट लगा देंगे, तो वो सकाश तो नहीं है। कुछ तो करो। दीदी हमें आकाश मिल सकता है या हमें खुद ही लेना है बाबा से? बाबा से लोगे वो तो सकाश हो गया। जी बाबा से जब हम ले रहे हैं, तो बाबा का सब कुछ मिल रहा है ना हमको, तो हम जब पावरफुल हो जाते हैं, फिर हम दूसरे को दे सकते हैं। तो सकाश देने के लिए पहले खुद डिटैच्ड होना पड़ेगा ना। हम उस आत्मा के साथ उसकी बातों से इतने अटैच्ड हैं, चाहे वो आकर्षण है या विकर्षण है, लव है या हेट है, तो फिर वो मोह मतलब है या घृणा की फीलिंग है, तो फिर हम सकाश नहीं दे सकते। फिर जी, अंदर मुझे अंदर लगता है कि आकाश की मुझे ही जरूरत होती है इफ आई गेट डिस्टर्ब, दूसरे को नहीं है। ठीक है, तो आप बाबा को के पास पहुंचो सुबह सुबह,
बोलो मैं डिस्टर्ब होती रहती हूँ, आप हो ना साथ में, तो बस मैंने आपके साथ में, मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, पूरा दिन मेरे साथ रहना। इन बातों में, इन सिचुएशंस में मैं डिस्टर्ब होती हूँ, और ये सिचुएशंस आज दिन में मेरे पास आने वाली है, जो मुझे पता है। आप मेरा साथ दें बस। बाबा को बोल दो मेरे साथ रहना सारा दिन, सुबह सुबह बोलो। जी जी तो बाबा फिर आपको जवाब देगा। तो बाबा का जवाब सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग। अपनी स्थिति कैसी होगी? आत्मिक आत्मिक स्थिति। अगर मुझे बाबा का सकाश लेना है तो यहाँ पे पहले चुप होना पड़ेगा, जी साइलेंस में आपको तो जाना है वापस, वो आएगी 4-5 दिन। देखो। साइलेंस मतलब मैं बाबा को कुछ बोलती जा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही हूँ, तो वो जवाब कैसे देगा? जी दीदी, मुझे तो ऐसे लगता है जब मैं गुस्सा करती हूँ तो समथिंग रॉन्ग विद मी, क्यों ऐसे एकदम से होता है, क्यों संस्कार ऐसा हो रहा है जबकि नहीं था, अब बहुत ज्यादा होता है। सो आई आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, आई फील आई डोंट नो बाबा। अपने जो हम जब अपने आप को प्योर बनाते हैं ना, तो अंदर के जो नेगेटिव जो संस्कार है वो इमर्ज होते हैं, डजेंट मैटर, डिलीट हो जाए। जी है ना? जी तो जी एक तो हमारे को यहाँ पे शांत होना है, फिर जी अपने थॉट्स को हमें प्योर रखने का एफर्ट करना है, जी और बाबा के प्रेम में समाना है, तभी हम उसको उससे जी बात कर पाएंगे ना। नहीं तो जी मतलब ए वन साइडेड तो हम करते आए, भक्ति में भी तो करा यही। जी दीदी, ओम शांति। ओम I I had exactly this experience in today's Amrit Vela, and I woke up very alert. I actually had the experience of walking into Suksham Vatan, so looking for Baba. I could experience, it's like I was actually walking, and then I met Baba. और फिर मैंने उन, बस वही बात है ना, जब हम बोलना शुरू कर देते हैं फिर हम कुछ और तो सुनते नहीं है। So I started with giving my weakness to Baba and asking for a strength in return. हाँ। And इतना अच्छा कनेक्शन था तब तक, and then I started off, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये कर दो, ये कर दो। I lost that connection. I just lost it. तो जब हम कुछ बोलते हैं ना, उसके बाद चुप होने। उन्होंने बताया ना, कितना अच्छा एक्सपीरियंस बताया, और शेयर करने की हिम्मत रखी, है ना। नहीं तो हम सोचते हैं हम बोलेंगे तो सब सोचेंगे मैं कैसी, हम सब ऐसे वैसे हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं जो ठीक नहीं है, इट्स ओके, है ना। यहाँ पे है ही एक शेयरिंग ग्राउंड है ना, तो हमें एक दूसरे से शेयर करना है, दूसरे को भी हिम्मत मिलती है आपकी शेयरिंग से, है ना। तो हम जब किसी को साकाश देते हैं, हमें उनको उनके गुणों की स्मृति दिलाना कि तुम कितने अच्छे हो। उनको ये नहीं बोलना तुम ऐसे बन गए, तुम ये करो, तुम वो कर, ऐसे वाले थॉट देंगे तो ये तो कोई साकाश नहीं है ना। तो हम क्या कहें, कहते हैं बाबा इस आत्मा की जो गुण है वो इमर्ज हो। क्यों इमर्ज हो? ताकि वो सुखी हो। इसलिए नहीं करना मेरा चैलेंज खत्म हो जाए, मेरा चैलेंज ऑटोमेटिकली खत्म होगा जब मैं ये थॉट रखूंगी, है ना। और उस आत्मा के साथ हमारे अगर साकाश देना है तो हमें उसको साकाश देते समय क्या बोलना है कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। जो अगर कोई आत्मा आपके साथ बहुत मिसबिहेव कर रही है, उसको जबरदस्त मदद की जरूरत है। ये दिस इज एन आई ओपनर। क्योंकि दीदी वो माया के परवश है ना, उसका कोई कसूर नहीं है वो भी। बिल्कुल। और मेरे को सीखना है, मैं इस चैलेंज से मुझे क्या सीखना चाहिए वो भी मेरे मन में हो। ये चैलेंज आया, मुझे कुछ सिखा रहा है, जब मैं सीख लूंगी वो चैलेंज होने वाला है फिनिश। आया है किस लिए? क्योंकि मैं उस लेसन को अभी नहीं सीखी हूं,
है ना। तो और जब एक्चुअली देखें तो सकाश मीन्स ओनली पॉजिटिव थॉट्स में स्थित होना, उसके अंदर मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा भाई, वो वाले थॉट्स नहीं, आत्मा, फुल स्टॉप। ओम शांति। ओम शांति। मैं 2 सेंटेंसेस में प्रकाश देती हूँ, जैसे शुभ कामना शुभ भावना, तो कहने के लिए कि सफलता का सेहरा सजा रहे, खुशियों का पहरा लगा रहे आपके ऊपर हमेशा। वट एवर यू डू यू बी सक्सेसफुल, और हमेशा खुशियां मिलती जाए। अच्छा है ये भी। और हमारे को सिर्फ एक और बात याद रखनी है, सकाश जैसे किसी पर्टिकुलर आत्मा के साथ है, बाबा को कहा और बाबा कर रहे हैं, बाकी हम अपने आप सकाश किसी को नहीं देते, बाबा के थ्रू करवाते हैं। और जब भी किसी के लिए करेंगे तो ऐसी सभी आत्माओं को, जो भी है, जिसके लिए भी आपके मन में आया, ऐसी सभी आत्माओं को मिले। हम तो चाहते पूरा विश्व परिवर्तन हो ना, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल, जब दूसरों के भी जो भी आत्मा है उसके गुण इमर्ज हो जाएंगे तो वो भी सशक्त हो जाएगी, वो चैलेंज की बजाय मददगार बन जाएगी, वही आत्मा। तो प्रतिज्ञा करो, पास विद ऑनर बन के दिखाएंगे, कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेगी। डाउट आता है अभी भी किसी को कि शिव बाबा ही है कि कुछ और है, अवतरित हुए सच में, मेरे को भगवान बता रहा है कि कोई और ही ऐसे ही चल रहा है ये? ऐसे तो नहीं आता किसी को? नेवर। नहीं, ये तो नहीं आता, पर अपने ऊपर तो डाउट रहता है दैट आई एम समटाइम्स फॉलिंग डाउन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आई फील आई एम फॉलिंग डाउन। फिर जब फॉल हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है, एंड देन द टाइम इज गॉन। हाँ, तो आई एम फॉलिंग डाउन डजंट मैटर। आज बाबा ने क्या बोला, माया क्या करती है? बॉक्सिंग। ये युद्ध स्थल है, बॉक्सिंग में और युद्ध में दोनों में गिरते हैं उठते हैं। योद्धा क्या करता है, उसको जोर से गोली लगी, वुंडेड हुआ, नीचे गिरा, वो नीचे गिर के लेटा नहीं रहता, वो अपनी लड़ाई जारी रखता है, मरते दम तक लड़ता है। बॉक्सिंग में भी एक चैंपियन बनता है, दूसरा नहीं बनता, पर जो नहीं बनता वो अंत तक लड़ता है, हार के नीचे लेट नहीं जाता, कोई बात नहीं मैं हार गया, नो। वो ऊपर नीचे का तो खेल चलेगा ना, हम में से संपूर्ण कौन बना है? कोई भी नहीं। संपूर्ण बने होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, हम तो ऊपर चले गए होते, बाबा के साथ बैठे होते एडवांस पार्टी में, एडवांस पार्टी के साथ हम पूरे विश्व को सकाश दे रहे होते। जब तक ऊपर नीचे का खेल चल रहा है, सबका चल रहा है संगीता बहन, डोंट वरी, हम सबका चल रहा है, बड़े बड़ों का भी चल रहा है ना। जो महारथी हैं वो बैठे हैं हमारी मदद करने के लिए, बाकी सबका चल रहा है। ठीक है, उनकी स्थिति बहुत ऊंची हो गई है, ऊंची स्थिति में और माया की बॉक्सिंग होती है। ऊंची स्थिति में क्या होता है, मुझे मान मिले, मेरे को पहचाने, मैंने 4 सेंटर खोले, अब 10 खुले, तो बड़ों को, लोगों को पता तो चले मैं भी कौन हूं। ये बहुत सटल होता है, ठीक है ना। तो सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। हम कौन से बच्चे हैं? सपूत। सपूत का क्या मतलब होता है? आज्ञाकारी। और पवित्र। पवित्र और पवित्रता। सपूत बच्चा दुनिया में कैसा होता है? माँ बाप का प्यारा, संपूर्ण दीदी। पर वो क्या जो परिवार की मर्यादा के बीच में रहता, मर्यादा की लकीर के अंदर। और हमारी मर्यादा क्या है दीदी? हमारी मर्यादा है बाबा की श्रीमत पे चलना। हमारी बाबा के मर्यादा क्या है? एक और देखो, मर्यादा हमारी क्या है? मैं हूं आत्मा, मैंने जैसे ही अपने को शरीर समझा, लकीर के बाहर,
है ना, जी लकीर के बाहर हुए तो उल्टा कर्म हुआ। मैं हूं शरीर, तो किसी ने कुछ बोला तो आंसू। आंसू आना मीन्स व्हाट इज हर्टिंग? हर्ट क्या ईगो, होता ईगो। ईगो। है? इनको कैसे बोला, मैं इतनी अच्छी हूं, मैं किसी। अशुद्ध अहंकार दीदी, एक शुद्ध अहंकार होता है, एक हाँ, अशुद्ध अहंकार। चलो बताओ शुद्ध अहंकार क्या है? दीदी बाबा के मैं साथ, मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा, दैट इज अ शुद्ध अहंकार कि मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है और बाबा की सब सब चीजें बाबा की मैं ले रही हूँ। अशुद्ध होता है कि अपने लिए निमित्त नहीं हो, तुम अपने लिए कह रहे हो कि मैं, मुझे हर्ट हुआ, मुझे इसने ये कह दिया। शुद्ध अहंकार और बताओ। दीदी जो स्वमान लेते हैं वो भी शुद्ध अहंकार है। हाँ, स्वमान, स्वमान यस, शुद्ध अहंकार है। अधिकार प्राप्तियां भी से जो स्वमान लेते क्या हैं। है? ओके, मैं हमारे, एक मिनट, हमारे स्वमान क्या है? हाँ जी, रेखा बहन बताओ। बाबा का लाडला मैं बच्चा, शक्तिशाली टच आत्मा मशीन हूँ। बच्चा। मैं जैसे मैं अगर सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर शक्ति मैं सर्वशक्तिमान मास्टर हूँ। मास्टर सर्व। सर्वशक्तिवान हूँ, इसमें अहंकार नहीं है, क्यों नहीं? मैं क्योंकि हूँ, हमने बाबा, परमा क्यों? उस शक्तिमान की बेटी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसमें अहंकार इस, अधिकार है दीदी वो हमारा। क्योंकि तुमने मास्टर यूज हम्म, किया ना दीदी कि परमात्मा जो है, मैं हाँ उसकी मास्टर यूज देन किया, हूँ, एक ये बात, इसलिए दूसरी हम बात, सागर है। ओके लेट्स वाइंड इट अप। मास्टर यूज किया, एक तो ये बात, दूसरी बात मैं हूं तो ये भी तो है, मैं कोई जी। अलग नहीं हूं, सब एक जैसे भगवान के बच्चे हैं, इसलिए वो शुद्ध है। इसको सुमान क्यों कहते हैं? मेरी स्मृति की मैं हूं कौन, मैं शक्तियों से सजी हुई हूं, तो मैं इस परिस्थिति में हार नहीं सकती। मुझे ये बताने के लिए, हारते कब है? किसी ने कुछ कहा और मैंने उल्टा जवाब दिया, मना, हार गए। जीते कब? किसी ने कुछ बोला, मैंने उसको शुभ भावना दी, माना जीत गए। हमारी तो ये हार जीत है ना जो बॉक्सिंग की बात हुई। फिर बताओ शुद्ध लोभ क्या है? आज ये टर्म्स आए हैं, हमारे पास आज समय कम है, बट फिर भी। दीदी, सब शक्तियां और गुण लेने का जो मन में रहता है। अच्छा, वर्षा लेने का लोभ। वर्षा लेने का लोभ, कौन इक्की सा चरणों लोभ? का वर्षा लेना, प्राप्तियां लेना। ओके, सो हो गया कि सुषमा बहन ने जो बोला और इन्होंने बोला, रेणु बहन ने, गुण और शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करने का लोभ। दूसरा, वर्षा प्राप्त करने का लोभ। और वर्षा कब मिलेगा? जब ये गुण और शक्तियां हमारे में होंगी। और लक्ष्मी नारायण बनने का भी लोभ। हाँ बिल्कुल, वो वर्षे में आ गया ना। फिर एक इसी के साथ लिंक्ड एक सेंटेंस बोला बाबा ने, भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत क्या था? राइटियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट। अगर हम राइटियस हैं, सॉल्वेंट का मतलब क्या है? गुणों से सजे हुए हैं, हमारे अंदर वाइसेस नहीं है, है ना, और लॉफुल हैं, मतलब मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, तो हम सोने की चिड़िया बना रहे हैं भारत को। अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं तो हमें उसके ऑपोजिट क्या बन रहे हैं उसका तो हमें मेंशन नहीं करना, वो तो हम दुनिया में देख ही रहे हैं। तो भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले हम कब हैं? जब हम राइटियस, लॉफुल और सॉल्वेंट हैं। इनसॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो जिसके पास कुछ ना हो, उसका वो कंगाल बन गया, है ना। कंगाल क्या है? उसके पास फाइनेंसेस नहीं, खाने को बैंकक्रप्ट। नहीं, बैंकरप्ट हो गया, है ना। और सॉल्वेंट का मतलब जिसके पास सब कुछ है। तो जब मैं सारे गुणों से और शक्तियों से सजी हुई हूं तो मैं सॉल्वेंट हूं। फिर बोलो माया को, आओ, अपने जिस भी रूप में आओ, मुझे करो परेशान करने का एफर्ट, मैं होने वाली नहीं हूं। तो बाबा कहते हैं ना, तुम चैलेंज करते हो माया को तो वो आती है, आपका टेस्ट लेती है। दीदी, हाँ एक जी, शुद्ध लोभ होता है, एक अशुद्ध लोभ होता है, वो तो आपने बता दिया। एक मोह भी होता है, शुद्ध मोह और हाँ, अशुद्ध मोह। शुद्ध मोह। शुद्ध मोह किससे? बाबा से दीदी, एक एक ही, बाबा से। एक बस। ही बाबा।
अगर बहुत बाकी सारों से है तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध क्यों हो जाता है? क्यों अशुद्ध हो जाता है जब औरों से होता है? ये भी बताओ। देह क्योंकि वो अहंकार। कंप्लीट नहीं है। और थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करो इसी बात को। दीदी दीदी वो अगर बंट भी तो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। और जिससे मोह रख रहे हैं वो वो कैसे सर्व गुण संपन्न दीदी नहीं वो है। सर्वगण है, सर्व तो हम उसके बाकी अवगुण भी अपने में धारण कर लेते हैं। क्योंकि वो जन्म मरण से दूर है दीदी, वो ना जन्म लेता है ना मरता है, तो इसलिए वो शुद्ध है। जैसे ही कोई अगर कोई इंसान जन्म में आ जाएगा, कोई भी होगा, तो वो 100% शुद्ध नहीं हो सकता। नहीं, जन्म में आ जाएगा कलयुग में, कलयुग की बात कर रहे हैं ना। जब हम वहां पे हैं सतयुग और त्रेता में, वहां तो ना अटैचमेंट है ना मोह है, वहां तो वैसे है ही नहीं ना। मोह को जी इसलिए कहते हैं, मोह में आकर हम दूसरे के प्रभाव में आते हैं। हमने कैसा रहना है? अनअफेक्टेड। एम क्या है हमारा? हर चीज से अनअफेक्टेड रहना। सारी बातें जो भी हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? सो दैट आई रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है ना? वरदान कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं दीदी? संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट कब रहते हैं? कंटेंटेड कब होते हैं? जब दीदी भरपूर जब होते हैं। खुश होते हैं दीदी, भरपूर भरपूर खुशी। होते है ना? जैसे आपने खाना खाया, भूख लगी थी, खाना खाया, पेट भर गया, उसके बाद क्या कहते हैं? और नहीं चाहिए। और ऐसे जब मैं गुणों से, शक्तियों से, परमात्म साथ से संतुष्ट हो जाती हूँ, भर जाती हूँ, अंदर फीलिंग होती है हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस विदाउट रीजन, कोई वजह नहीं है, मैं फिर भी हैप्पी हूं, वो है संतुष्टता। फिर मैं क्या बन जाती हूँ? फिर सबको संतुष्ट कर सकती हूँ। खुद नहीं है तो दूसरे को हम कर नहीं पाते। पर दीदी ये स्थिति कांस्टेंट नहीं रहती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। अच्छा बताओ क्यों नहीं होती है ना आरती बहन, आप बताओ। वही जैसे बाबा से कनेक्शन टूट लूज हो जाता जाता है, है। हाँ टूट जी। जाता है। अगर हर टाइम वही एफर्ट को करते रहना है। ट्रैफिक कंट्रोल किस लिए? हमारे को रिमाइंडर आ रहा है ना? आपका ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, आप पढ़ाते हो, आप क्लास में हो, आप किसी मीटिंग में हो, कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है, आपका बजा, आपको याद तो आ गया मैं कौन हूं। जी लेकिन नहीं, वो ही नहीं हो पाता। मैं फटाफट एकदम बंद कर देती हूँ फोन की, बिकॉज देयर समबडी देयर ऑलरेडी इन द रूम, या कुछ क्लास में है, तो वो आप बहुत उसका एम्बैरेसिंग बहुत हो लो जाता है। वॉल्यूम रखो आरती बहन। मैं इतना लो वॉल्यूम रखो कि वो आपको ही समझ आएगा। आपको पता है आपकी कौन सी ट्यून बज रही है, दूसरे किसी को नहीं पता। एंड डोंट पुट अ सॉन्ग, जस्ट पुट सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। नो वन नोज, ओनली यू नो, एंड you जी recognize that tune. I'm telling जी you from my own experience. No one जी gets to know anything. Volume should be very low. जी ना? तो फिर जी किसी को पता नहीं चलता। और वो बजेगा, साइलेंट मोड पे रखो, वो तब भी बजेगा। अच्छा Only thing you have to do, keep the volume low. जी अभी मैं भट्टी में गई थी ना, उसमें मैंने वॉल्यूम को लो रखा हुआ था बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। तो वो सिर्फ मुझे सुनता है बिकॉज नो वन नोज माई ट्यून्स। है ना? कोई सोचता है किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि कॉन्वर्सेशन हो रही है, नोबडी नोज, राइट? जी ये आप ट्राई करना। सर्व को संतुष्ट करने वाली, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भाव। जब हम संतुष्ट हैं हम तभी शुभ भाव रख पाएंगे। संतुष्ट नहीं है तो शुभ भावना रखना पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि नहीं तो हमारे को जो कमी है वही याद आती रहेगी। तो जिसके लिए बाबा ने कहा, इस लास्ट लाइन को मैं पढ़ती हूँ, आराम से सुनना। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहमदिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि से देखो
वह सहज परिवर्तन होगा। आज इसकी हमने डिटेल में बात करी। क्या करना है? मनसा सेवा बाबा से करवाएंगे। संपन्न तो वही है, हम तो हलचल में आए पड़े हैं। हलचल में होंगे तो नो मनसा सेवा, फिर हम क्या दे रहे हैं? जो होगा वही देंगे ना। फिर हम हलचल दे देंगे, स्थिति कैसी होगी? बिगड़ जाएगी ना। तो लास्ट लाइन, लास्ट स्लोगन कौन पढ़ेगा? नीरू बहन आप पढ़िए। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार, क्या है परमात्म प्यार? मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं देखिए, बाबा, अनुभूतियां, अनुभव, अनुभव है ना। क्या अनुभव है परमात्म प्यार का? बताओ। उसके लिए क्या कह सकते हो? परमात्म प्यार सबने अनुभव किया है ना, इसमें तो पूछने की भी जरूरत नहीं। क्या होता है? दीदी जब हर हर परिस्थिति में हम स्टेबल हो जाते हैं तो वो भी एक अनुभव है ना, बाबा ने कराया। ठीक है, हम अपने निमित्तों की। पहले तो कहते हैं ना बाबा अब तो आपका प्यार ही अनुभव करते हैं। वो स्नेह वाला समय है, बाबा से मिलने का समय। तो क्या अनुभव होता है? पीसफुल, unconditional, unattached, just calm, peace, lot of peace. सुख, शांति। कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं फिर भी पूरा नहीं हुआ ना। closeness to Baba, closeness क्योंकि with हम क्या कहते हैं, जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है बहुत नैन से, समीप, बतलाया नहीं जाता। राइट, बेहद बेहद का, बेहद का है। बेहद का प्यार। आज का गीत है ना दीदी ये? आज का गीत नहीं सुनाया, ठीक है सुनाऊं? मैं गीत जी सुना देती हूँ, फिर जी। परमात्म प्यार में आज हम मेडिटेशन में समा जाएंगे। पहले भगवान की जो हमारी और प्रतिज्ञा है उसको सुनेंगे, उसके साथ साथ हम योग करेंगे। और धीरेन भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो प्रतिज्ञा को मेडिटेशन में जरूर इंक्लूड करें, तभी हम उसका पूरा एक्सपीरियंस कर पाए। डिस्प्ले, गिव मी अ मोमेंट। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को। जो तुम आए तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। जो तुम आए तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुला। ठीक है ना। तो जितना उसको बुलाए रखेंगे उतना मुस्कुराने को जी चाहेगा। ठीक है ना। सो अभी मैं भगवान की प्रतिज्ञा पढ़ती हूँ और मैं योग के लिए थोड़ी सी कमेंट्री करूंगी, उसके बाद परमात्म प्रेम का एक गीत लगा दूंगी। आप बने रहना, क्योंकि ये जो अनुभव है ना, जो बाबा के प्रेम का अनुभव, यही हमारे को
फुलफिल करता है, कंटेंटेड अनुभव कराता है, फिर उसको बार बार हमारे को करने को मन करता है, योग करने का मन करता है। ठीक है, सब अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, अपने को आत्मा समझते हुए परमात्मा की प्रतिज्ञा को सुनेंगे। आपने सुनी हुई है, फिर से सुनेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सारे मार्ग खोल ना दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, कृपा ना बरसा दूं तो कहना, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना, मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना, मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ बन के तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना, स्वयं को मुझ पर न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न कर दूं तो कहना, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। इन बाबा की प्रतिज्ञाओं को अपने मन में समाते हुए उसके स्नेह को अनुभव करते हैं। मैं ज्योति बिंदु सितारा, प्रेम के सागर का बच्चा, मास्टर प्रेम का सागर हूं। अपने आप को देखें, आंखों के पीछे एक सितारा, अपने तीसरे नेत्र से खुद को देखें, जगमगाता सितारा, मास्टर प्रेम का सागर, और प्रेम की किरणें गोल्डन लाइट मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगी। इसको फैलता हुआ देखें, इस स्थिति को बनाएंगे। और प्रेम के सागर की ओर अपने मन बुद्धि को ले जाएंगे। परम धाम में बाबा प्यार का सागर, जिसके प्यार की हम एक बूंद को तरसते रहे भक्ति मार्ग में, आज मुझे मेरा पिता, उसका पूरी पहचान मिली, तो मैं चलती हूँ परम धाम, उससे मिलन बनाने, उसके प्रेम के अनुभव में डूबने के लिए। तो चले परम धाम में। सुनहरा लाल प्रकाश, मैं और मेरा बाबा उसकी किरणों में समा जाए। ऐसा प्यार, निस्वार्थ प्यार, निश्चल प्यार, निष्काम प्यार, जो आंख न जाने मेरा दिल पहचाने।
महसूस करें इस अनुपम प्रेम को। मैं आपको याद दिलाते रही मैं किसके पास हूं, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। मैं किसके पास हूं, जिसने मुझे अपनाया है, जिसको सारी दुनिया सर्वशक्तिवान कहती है। आज वो पिता बनकर, बंधु बनकर, सखा बनकर मेरा बन गया। उसने कहा, बच्चे तुम मेरे हो। और मेरे दिल ने कहा, बाबा मैं आपका हूं। और अब परम धाम से हम सब नीचे उतरेंगे, सब अपने अपने स्थान पर अपने शरीर में अपनी भृकुटी की कुटिया में बैठ जाएंगे और जो मिला उसका चिंतन करते हुए उसे पूरे विश्व में फैलाएंगे। आज हम इस समय 24 सोल्स हैं, तो जब हम मिलकर ऐसे दान देते हैं तो अनेक आत्माओं को सुख की प्राप्ति होती है। गीत सुनते हुए फैलाते रहेंगे ज्ञान। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो
ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। आज सारा दिन शांति शांति। परमात्मा प्यार में समाये रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।